नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। टाटानगर आरपीएफ ने चकधरपुर मंडल के सीनियर कमांडेंट ओंकार सिंह के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई की, जहां खास महल स्थित मेडिकल कॉलोनी में अपराधी टीटू शर्मा के अवैध बने भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहीं पति की शिकायत लेकर पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय, पति पर लगाया दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप। रामनवमी पर्व को लेकर शहर के सभी अखाड़ा समिति के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर रामनवमी पर्व हर्षोल्लास से मनाने की सिफारिश की। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। टाटानगर आरपीएफ ने चकधरपुर मंडल के सीनियर कमांडेंट ओंकार सिंह के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई की, जहां खास महल स्थित मेडिकल कॉलोनी में अपराधी टीटू शर्मा के अवैध बने भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बता दें, विगत एक दशक से टीटू शर्मा द्वारा खास महल स्थित मेडिकल कॉलोनी में अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर कब्जा किया गया था, जहां की अड्डाबाजी रेल प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था। होली के एक दिन पहले शुक्रवार रात जब आरपीएफ ने हुड़दंगियों को उस स्थान पर हुड़दंग मचाने से मना किया, तो हुड़दंगियों ने आरपीएफ पर हमला बोल दिया, जहां आरपीएफ के एसआई और एक जवान घायल हो गया था। इस मामले में आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बल प्रयोग कर म्यूजिक सिस्टम और अन्य सामानों को जब्त कर 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया। उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू की, जहां चकधरपुर मंडल के सीनियर कमांडेंट ओंकार सिंह के निर्देश पर टीटू शर्मा के अवैध रूप से बने घरों के सारे सामानों को सोमवार शाम जब्त किया गया। मंगलवार को मेडिकल कॉलोनी में बने 10 से 12 अवैध भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान रेलवे IW हाउसिंग के भी सहयोग लिया गया। किसी तरह का विपरीत परिस्थिति ना हो, इसके लिए भारी संख्या में महिला व पुरुष आरपीएफ के जवान मौजूद थे। वहीं जानकारी देते हुए असिस्टेंट कमांडेंट केसी नायक ने बताया कि अतिक्रमण अभियान के साथ साथ टीटू शर्मा और उनके सहयोगियों पर रेलवे की संपत्ति का चोरी का भी मामला दर्ज किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अनऑथराइज्ड घर मकान तोड़ा गया है, इसको ध्वस्त किया गया है, जो कि एंटी सोशल लोग इसको यूज कर रहे थे अनऑथराइज्ड। किसी पर कार्रवाई भी या गिरफ्तारी भी सर ऐसा? हाँ, उन लोगों का नाम पे केस हुआ है, इसको जांच भी चला रहा है। रेलवे संपत्ति चोरी का भी मामला? हाँ, चोरी का ये मामला दर्ज हुआ है। उन लोगों का ऊपर छानबीन जारी है और उन लोगों को खोजबीन जारी है। मिलने से अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा। वहीं पति की शिकायत लेकर पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय, पति पर लगाया दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप। जमशेदपुर के गोलमोरी थाना अंतर्गत रिफ्यूजी कॉलोनी का रहने वाला पंकज छाबड़ा नामक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दूसरी के साथ संबंध बना लिया। उधर कुछ दिन पहले अनैतिक कार्य करते परिवार वालों ने पकड़ लिया। उसके बाद पंकज छाबड़ा अपनी पहली पत्नी को छोड़कर सीताराम डेरा में भाड़े के मकान में रहने लगा। उधर आज पहली पत्नी अपने पुत्र पुत्री और मायके वालों के साथ एसपी दरबार पहुंचे, एसपी से न्याय की गुहार लगाई और पति पर दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाते हुए महिला और पति पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। लड़की का मैटर है, 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। न घर का बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, न बच्चों का कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है आपके पति का? पंकज छाबड़ा। कितना दिन पहले आपका शादी हुआ था? 99 दिसंबर। 22 साल हो गए कि इनके हस्बैंड मेरे जिया जी है। वो क्या है कि आज इतना मतलब 3 साल से एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। बहुत बार उनको हम समझाए हैं, वो समझे नहीं है। इनको 3 बार हम अलग किए हैं। वो 3 बार अलग करने के बाद माफ़ी उफ़ी मांग के बच्चाओं से फिर बोलते चलो हम सब छोड़ देंगे। उसके बाद भी छोड़े नहीं। लास्ट में इन लोग को रात का टाइम में पकड़ा गए हैं। तो मेरा भांजा मोबाइल उसका छीना, तो उसको मार पीट के इन लोग को रात को 12:30 बजे निकाल दिए घर से। इन लोग उसके बाद 12:30 बजे मेरे घर पे आ गए। मैं था भैया कटक में। उसके बाद फिर ये मेरे घर पे थी। उसके बाद से ना इन लोग से कोई कांटेक्ट किए हैं कि तुम लोग कैसे घर अपना ये जी रहा है, कि ज़िंदगी क्या कर रहा है नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं रहा। अभी 10 दिन पहले मेरा भांजा को मालूम चला है कि वो जो लेडीज़ है उसको लाके सीताराम डेरा में रखे हुए हैं। 17,000 रुपया का एक फ्लैट लेके दिए हैं, घर का खर्चा, खाना पीना रहना सब। और मेरा भांजा भांजी लोग किस अवस्था में जी रहा है, घर में क्या है, फ़ैन है, पंखा है, कूलर है, AC है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उस लड़की को सारा फैसिलिटी दी है। क्या नाम है उनका? क्या पंकज छाबड़ा उनका नाम है। काम क्या करते हैं? काम प्रेस का काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का। अब वो मतलब ऐसा उसको रख रहे हैं इन लोग फीस के लिए। थाना क्या बोल रहा है? थाना वाला के पास ये लोग गए थे। हाँ। पहला दिन जिस दिन रात को ये लोग ये किए थे, यही लोग बुलाए थे।
पता नहीं थाना से ऊपर में क्या बातचीत हुआ उनका मालूम नहीं है। थाना वाला सीधा बोलता ये फैमिली मैटर है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे भैया ये कैसे फैमिली मैटर हुआ? घर वाला भूखा मर रहा है, उनका फैमिली मैटर हो गया। वो फैमिली मैटर हो गया, फैमिली मैटर है तो थाना वाला फिर किस लिए? आज किससे मिल रहा है? आज हम लोग एसपी ऑफिस से मिलने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण गुलाटी। कितना दिन पहले शादी हुआ था आपकी सिस्टर का? 22 साल हो गया, 99 का शादी है। बच्चा दो बड़ा बड़ा, एक 21 साल की बेटी है, एक 17 साल का बेटा। इधर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण गुलाटी हुआ। रामनवमी पर्व को लेकर शहर के सभी अखाड़ा समिति के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर रामनवमी पर्व हर्षोल्लास से मनाने की सिफारिश की। बता दें 2 साल बाद सभी पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उधर रामनवमी पर्व को लेकर शहर के सभी अखाड़ा समिति के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक रामनवमी पर्व हर्षोल्लास से मनाने की सिफारिश की। समिति के लोगों ने उपायुक्त से की, साथ ही 11 अप्रैल को रामनवमी का अखाड़ा जुलूस निकालने की भी अनुमति समिति के लोगों ने मांगी। समिति के लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन सहयोग करे और 2 वर्ष बाद रामनवमी का अखाड़ा हर्षोल्लास व धूमधाम से निकालने का आदेश दे, क्योंकि सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया है। जगह जगह मेले का आयोजन हो रहा है, सभी पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो रामनवमी पर्व धूमधाम से मनाने का आदेश प्रशासन दे। महोत्सव जो आने वाला है 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को विजय जुलूस शोभा यात्रा निकालने के संबंध में हम लोग सरकार से मांग करेंगे, माननीय उपायुक्त महोदय से, कि हम लोग को अनुमति प्रदान की जाए। हम लोग इस साल अपने परंपरागत ढंग से विजय जुलूस को निकालना चाहते हैं। किस बैनर तले आए हैं आप लोग? हम लोग मानगो के सभी अखाड़ा समिति के सदस्य हैं। अपना शुभ नाम बताइए। मैं नितिन चंद्र त्रिवेदी, लाइसेंसी तरुण संघ अखाड़ा समिति, रोड नंबर 14 मानगो। वहीं सरायकेला के बड़बिल में 3 दिवसीय आदिवासी हो समाज का महासम्मेलन 25 मार्च को होगा। बता दें सरायकेला के बड़बिल में आगामी 25 से 27 मार्च तक आदिवासी कोल मुंडा हो समाज सह मानकी मुंडा के नया द्यूरी महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्राचीन काल से चली आ रही मानकी मुंडा पारंपरिक व्यवस्था की ओर अधिक सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आदिवासी धर्म का संरक्षण करने, देसावली में पवित्र साल वृक्षों की रक्षा करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। महासम्मेलन को सफल बनाने को लेकर आयोजन समिति के पदाधिकारी व सदस्य लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यह जानकारी मानकी मुंडा संघ के जिला उपाध्यक्ष लाल सिंह सोय ने खरसवां के जनजातीय कला संस्कृति भवन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दी। आज जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुंडा मन की व्यवस्था एक तो आदिवासी समाज का एक तो स्वशासन व्यवस्था है। आप लोग को अच्छी तरह पता है कि ये व्यवस्था ब्रिटिश काल से जब भारत आज़ाद नहीं हुई तो उस समय से ही व्यवस्था सुचारू रूप से हमारे चल रहे हैं। लेकिन 2021 में हम लोग मुंडा मन की सम्मेलन, जिला सम्मेलन करने का हम लोग सोचे थे। किसी कारणवश कोविड को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम नहीं हो पाया, स्थगित हुआ। लेकिन अब सरायकेला खरसवां मुंडा मन के संग 25, 26, 27 मार्च को सरायकेला के बड़बिल जनजातीय कला भवन में आयोजित की गई है 3 दिवसीय। इसमें कार्यक्रम खरों का तैयार किया गया और कार्यक्रम के निमित्त जितना भी जिला के मुंडा मन की को आमंत्रित किया जा रहा है कि उस दिन उस कार्यक्रम में उपस्थित होना है। कार्यक्रम में क्या कुछ किया जाएगा? कार्यक्रम में हम लोग को ये करना है कि मुंडा मानकी का व्यवस्था ही हमारे समाज शासन व्यवस्था जो है ना, समाज के लोगों को जो भी शासन व्यवस्था की प्रक्रिया उसके बारे में जानकारी देना है। और मुंडा मन की व्यवस्था से ही समाज का और ग्राम मुंडा का, हाथों मुंडा का जो है ना व्यवस्था सुदृढ़ होगा, उसी के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु सम्मेलन आयोजित की गई। अच्छा, आपका शुभ नाम? शुभ नाम लाल सिंह से, मुंडा मन के संघ जिला उपाध्यक्ष सरायकेला। सरायकेला के गैरेज चौक में बीच सड़क पर ट्रक का टायर पंचर होने से लगभग आधा घंटा तक रहा सड़क जाम, लोगों को हुई भारी परेशानी। बता दें सरायकेला के गैरेज चौक में अचानक से ट्रक का टायर बीच सड़क पर पंचर होने के कारण से लगभग आधा घंटा तक सड़क दोनों ओर से पूरी तरह से जाम रहा, जिसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा इसकी सूचना सरायकेला पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी को जैसे तैसे करके बीच सड़क से साइड कराया।
जिसके बाद जाकर जाम हट पाई और लोगों का आवागमन एवं गाड़ियों का परिचालन सामान्य हुआ। वहीं मौके पर भाजपा के नगर महामंत्री सह मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुमित चौधरी ने बताया, इसको लेकर मैं पहले भी इस मुद्दे को थाना में बैठक के दौरान उठा चुका हूं, लेकिन इस पर अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि लगातार गैरेज चौक में किसी न किसी कारण से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इसी तरह लगातार जाम की स्थिति होने पर बड़ी घटना घटने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने बताया कि यह सड़क हाईवे होने के कारण यह सड़क टाटा चाईबासा खरसवां राजनगर उड़ीसा समेत कई रास्तों को जोड़ती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस पर जल्द से जल्द कुछ पहल करने की अपील की है ताकि आम लोगों को आवागमन में दिक्कतें न हो। वहीं पोडाडी में 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने किया 25 kV ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। बता दें, खरसवां प्रखंड अंतर्गत शिमला पंचायत के पोडाडी गांव में मंगलवार को झामुमो के 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सामंत ने 25 kV ट्रांसफार्मर का उद्घाटन फीता काट कर किया। मालूम रहे कि उक्त गांव में पिछले 1 महीने से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गांव के लोगों ने इसकी सूचना विधायक दशरथ गागराई को दी, जिसके बाद बीते सोमवार को उक्त गांव में 25 kV ट्रांसफार्मर लगाया गया। वहीं मंगलवार को ट्रांसफार्मर का विधिवत रूप से उद्घाटन कर बिजली बहाल कर दी गई। जमशेदपुर के गोलमुर स्थित टिन प्लेट कंपनी के नवगठित टिन प्लेट वर्कर यूनियन की पहली बैठक में मजदूरों की समस्याओं एवं भविष्य को लेकर चर्चा की गई। जमशेदपुर के गोलमुर स्थित टिन प्लेट कंपनी के नवगठित टिन प्लेट वर्कर्स यूनियन की पहली बैठक में मजदूरों की समस्याओं एवं भविष्य को लेकर चर्चा हुई। बैठक से पूर्व सभी कमेटी मेंबर एवं पदाधिकारियों का एक दूसरे से परिचय कराया गया। परिचय के बाद मजदूरों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसकी जानकारी देते हुए यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट परविंदर सिंह ने बताया कि वर्तमान कमेटी की पहली प्राथमिकता मजदूर एवं प्रबंधन के बीच सामंजस्य स्थापित कर मजदूरों के हक और अधिकार को दिलाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नियमितीकरण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पहली बैठक काफी सकारात्मक रही। बैठक में जिन विषयों पर चर्चा उसको लेकर अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने समाधान दिलाने का भरोसा दिलाया। चाहिए कि हमारी टिन प्लेट वर्कर्स यूनियन का चुनाव ड्यू हो गया था, तो हम लोगों ने चुनाव पिछले इसी मार्च में 5 तारीख को कंप्लीट किए हैं और चुनाव कंप्लीट होने के बाद जो नई टीम हमारी जीत कर आई है उनकी आज पहली मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में पहले तो हम लोग जो नए लोग चुनाव जीत कर आए हैं या दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं उन लोगों को स्वागत किए, हम लोग वेलकम किए। कुछ साथी हमारे सीनियर थे जिनको अब 3 साल कार्यकाल कंपनी में नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर किया था कि सर हम लोग चूँकि अब 3 साल और नहीं रहना, 1.5-2 साल नौकरी है, इसलिए चुनाव हम लोग नहीं लड़ना चाहते हैं। तो उन लोगों को हम लोग सम्मानित किए और उन लोगों को गुलदस्ता और ये जो सम्मान करने का जो तरीका है बढ़िया सब लोग सम्मानित किए हैं उसमें। इसके बाद हम लोग फिर नॉर्मल कमेटी मीटिंग शुरू हुई, जिसमें नए जो हमारे लीडर्स आए हैं उनका इंट्रोडक्शन मीटिंग हुआ। उन्होंने अपना नाम, अपना डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी बताई कि कहाँ से वो लोग आए हुए हैं। सभी को हम लोगों ने एक एक कमेटी लोगों को बोलने का मौका दिया कि आप लोग कमेटी मीटिंग में अपने विचार रखिए, आपके जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा ढंग से लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो नई टीम के लड़के हैं जो बिल्कुल पहला बार यूनियन में आए हैं वे भी लोग अपने बड़े मुद्दे को अच्छा तरीके से रखे हैं। बहुत खुशी हुई जानकर। हमें लगता है कि ये लड़के भी बहुत आगे बढ़ेंगे आगे जाकर। जिस तरह से वो लग रहे थे, लॉजिकल जिस तरह से बात कर रहे थे, जितना बैलेंस और मैच्योरिटी दिखाई दे रही थी, जो फ्रेश बिल्कुल आए हैं यूनियन में, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख करके। ऑफकोर्स हमारे पास बहुत अच्छी टीम है पुराने लीडर्स की। हमारे जनरल सेक्रेटरी बगल में बैठे हुए हैं, मनोज हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट परविंदर सिंह हैं, सत्ताम है और एक्स्ट्रा बहुत सारे जो लोग हैं। एक अच्छी टीम हमारे पास ऑलरेडी पहले से है और उसमें से मैक्सिमम लोग हमारे ऑफिस में आ गए हैं। जो लोग चुनाव नहीं लड़े उनको छोड़कर बाकी करीब सभी लोग आ गए हैं। एक हमारा महेंद्र सिंह केवल उसमें चुनाव लूज किए हैं शायद 1-2 वोट से, अदरवाइज सभी टीम के लोग आ गए हैं। तो मुद्दे मेनली उनका था मैन पावर से, जो कंपनियों में आजकल आम बात है कि और मैन पावर हमको चाहिए। प्रमोशन भी एक आम बात है, उस पर चर्चा होती है। ग्रेड बोनस ऑलरेडी हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट की बात उठी, लेकिन इस शहर में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों के बच्चे का एम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ किए हैं। अगर प्रोपोर्शनेट देखेंगे, कंपनी के साइज़ को देखेंगे, तो उसके हिसाब से करीब 150 से 200 कर्मचारियों के बच्चे का नौकरी हम लोग यहाँ ऑलरेडी करा चुके हैं और अभी भी चल रहा लगातार। तो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। पिछला वेज रिविजन बहुत बढ़िया हुआ था, यहाँ का बोनस फर्स्ट क्लास हुआ था। अब रेगुलर इश्यूज हम लोग के पास हैं, कुछ और मैन पावर बढ़ाया जाए, प्रमोशन पॉलिसी को चेंज किया जाए, इंसेंटिव बोनस में इम्प्रूवमेंट लाया जाए। इस तरह के कुछ इश्यूज हैं जो लोगों के द्वारा उठाए गए हैं और कुछ पहले के पेंडिंग इश्यूज हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि अभी लोगों का विचार सुन लिए, अब सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, फिर मैनेजमेंट के साथ आगे हम लोग बात करेंगे। टिन प्लेट वर्कर्स यूनियन के चुनाव के बाद पहली कमेटी मीटिंग थी
हमारे बहुत से साथी जो नए चुनकर आए हैं, मज़दूरों ने उन पर विश्वास किया है और उन्हें यहाँ भेजा है। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से मज़दूरों ने हम पर भरोसा करके इस मंच पर पहुँचाया है और उनकी बातें हम लोग सुनेंगे, उनकी बातों पर विचार होगा और कोशिश ये होगी कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान हम लोग करेंगे। जो विश्वास उन्होंने हम लोगों पे किया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से उन लोग की जो भी दिक्कतें हैं, वो भले कंपनी की हों, वो भले घर की हों, कहीं भी किसी भी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान। मजदूर की वो बात आई है वो मैन पावर को लेकर के है और उनके इंसेंटिव बोनस को लेकर के है। हमारे हॉस्पिटल को और मॉडिफाई करना है, इसके लिए बात आती है। हमारे माइनिंग की समस्या है, कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं, उनको लेकर के बात आती है कि नहीं वो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नहीं दें। इस तरीके से कई समस्याएं हैं जिनकी बातें आज यहाँ उठी हैं। बच्चों के एजुकेशन को लेकर के बात आई है कि आने वाले समय में वेलफेयर को लेकर के बात आई है। सारी समस्याओं को हम लोगों ने नोट डाउन किया है और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग प्रबंधन से बात करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे। 22 मार्च यानी विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा में लाखों लीटर पानी की हो रही है रोजाना बर्बादी, देखने और सुध लेने वाला कोई नहीं। बता दें, पानी के लिए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग पानी के लिए धरना प्रदर्शन और दिल्ली के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बागबेड़ा में लाखों लीटर पानी की बर्बादी रोजाना हो रही है, लेकिन देखने और सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं गर्मी में हर साल लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। समाज सेवी प्रणव महतो ने कहा कि जल है तो जीवन है, पानी को बर्बाद ना करें। पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए पानी को हमेशा बचाएं। सर, आज विश्व जल दिवस है, क्या कहेंगे? देखिए, आज 22 मार्च है। 22 मार्च विश्व जल दिवस है। और विश्व जल दिवस में हम यही जनताओं से अपील करना चाहेंगे कि आपको पानी का बर्बादी नहीं करें। पानी बहुत मूल्यवान चीज़ है, जल ही जीवन है और इसमें आपका जो है ना संरक्षित, आपको जल को संरक्षित करें। आपका गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन में पानी का बहुत आपका जो है समस्या है और इसको देखते हुए सभी आपको जनताओं से मेरा अपील है कि आपको पानी को ठीक ढंग से उपयोग करें और इसका बर्बादी नहीं करें। 2 और 3 अप्रैल को झारखंड किसान परिषद का जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बता दें, चांडिल प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत डैम रोड स्थित पुराना आईबी भवन परिसर में झारखंड किसान परिषद की ओर से प्रेस वार्ता किया गया। झारखंड किसान परिषद के अंबिका यादव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2-3 अप्रैल को झारखंड किसान परिषद की ओर से 2 दिवसीय किसान का जिला स्तरीय सम्मेलन होगा। वहीं अंबिका यादव ने कहा, चांडिल क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज के अभाव में यहाँ के किसान औने पौने दाम पर सब्जी बेचने को मजबूर है एवं धान के समर्थन मूल्य भी किसानों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के किसान धान, सब्जी, आम, इमली कई तरह की खेती करते हैं, परंतु उन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलती है। हम लोग झारखंड किसान परिषद की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका विषय है कि आगामी 2-3 अप्रैल को किसान परिषद की तरफ से 2 दिन का सम्मेलन आयोजित है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड में किसानों को लेकर कोई सच्ची लड़ाई होती नहीं। ऐसे फर्जी तो नहीं कहूँगा, लेकिन संगठन खड़े हैं लेकिन कोई काम नहीं करते। तो हमने सोचा है, किसान परिषद ने ये सोचा है कि किसान परिषद जैसा एक जन संगठन बना के किसानों को जो मुख्य मांग है, जैसे उदाहरण के लिए आप ये बात कर सकते हैं कि इतना बड़ा चांडिल डैम है, इसको लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा आसपास के किसानों को पानी दिया जा सकता है। किसानों की समस्या है कि यहाँ टमाटर, आलू बहुत सारा पैदा होते हैं, लेकिन कोई कोल्ड स्टोरेज के अभाव में किसानों को औने पौने दाम पर ये सब बेचना पड़ता है। धान का भी समर्थन मूल्य यहाँ नहीं मिल पाता है और मिलता भी है तो बहुत ही भ्रष्टाचार है उसमें। तो ये जो समस्याएं हैं, यहाँ लाह का खेती होती थी, लेकिन वह ख़त्म हो गई। जो किसानों का एक आर्थिक स्रोत था, आमदनी का आर्थिक स्रोत था, उस तरह से अनेक तरह का आमदनी यहाँ है। उदाहरण के लिए यहाँ इमली, आम, जाम, तेंतुल हर टाइप का किसान का पास
चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टाटानगर आरपीएफ ने चकधरपुर मंडल के सीनियर कमांडेंट ओंकार सिंह के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई की, जहां खास महल स्थित मेडिकल कॉलोनी में अपराधी टीटू शर्मा के अवैध बने भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहीं पति की शिकायत लेकर पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय, पति पर लगाया दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप। रामनवमी पर्व को लेकर शहर के सभी अखाड़ा समिति के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर रामनवमी पर्व हर्षोल्लास से मनाने की सिफारिश की। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।